नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं पंकज शाह, प्रारंभिक शिक्षा डूंगरपुर। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार स्कूलों में स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से स्वच्छ विद्यालय योजना प्रारंभ की गई है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने इस योजना को प्रारंभ किया है। सरकारी व निजी स्कूलों में स्वच्छता पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, जिसको लेकर के स्कूलों में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई है। आइए देखते हैं आगे। हमारे बापू ने कहा था, अगर मुझे स्वच्छता और आज़ादी में किसी एक को चुनना हो तो मैं पहले स्वच्छता को चुनना पसंद करूंगा। देखिए स्वच्छता की हमारे जीवन में कितनी इम्पोर्टेंस है। 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले की प्राचीर से संबोधन करते हुए कहा गया था कि देश के सभी स्कूल्स में टॉयलेट हों और बालिकाओं के लिए अलग से टॉयलेट हों। इसके बाद में पूरे भारत में एक मिशन चलता है और स्थिति बहुत बदलती है। हमारे देश के राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी का स्वप्न था, उसको पूरा करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। महात्मा गांधी जी ने देश को दास्ता से तो मुक्त कराया था, परंतु स्वच्छ भारत का सपना अभी इनका पूरा नहीं हुआ था। इसी सपने को पूरा करने के लिए पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत विद्यालय को राष्ट्रीय अभियान के रूप में 2016 से विद्यालय में जल, स्वच्छता और साफ सफाई के पैरामीटर्स पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत की गई है। इसमें कुल मिलाकर 6 उप श्रेणी हैं, जिसमें 59 मानक तय किए गए हैं, जिसके आधार पर ये जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। जिसमें पहला है जल, दूसरा शौचालय, तीसरा साबुन से हाथ धुलाई, चौथा है व्यवहार परिवर्तन और क्षमता निर्माण, 5वां है संचालन और रखरखाव और 6ठा है कोविड-19 की तैयारी और रखरखाव। है ना। ये विभिन्न सर्वे की जो टीम है वो स्कूलों का निरीक्षण कर अपने अंक देगी और इन्हीं अंकों के आधार पर स्टार रेटिंग होती है। जैसे पेयजल के लिए 22 अंक निर्धारण है, शौचालय के लिए 27 अंकों का निर्धारण है, साबुन से हाथ धुलाई के लिए 14 अंकों का निर्धारण है, संचालन और रखरखाव के लिए 21 अंकों का निर्धारण है, व्यवहार परिवर्तन और क्षमता निर्माण के लिए 11 अंकों का निर्माण है और कोविड-19 की तैयारी और रखरखाव के लिए 15 अंकों का निर्धारण किया गया। इस तरह से कुल 110 अंकों का निर्धारण किया गया है। इसी अंकों की रेटिंग के आधार पर जो है वो स्कूल की रेटिंग तय होती है कि स्कूल को कितने स्टार मिले हैं। अगर आपका प्रतिशत 90 से 100 तक है तो स्कूल 5 स्टार रेटिंग का यानी उत्कृष्ट स्कूल है आपका स्वच्छता की दृष्टि से। अगर 75 से 89% तक है तो आपका स्कूल जो है वो 4 स्टार रेटिंग का है, यानी बहुत अच्छा स्कूल है। 51 से अगर 74% तक है तो आपका स्कूल 3 स्टार का है, अच्छा है, परंतु और आपको सुधार की आवश्यकता है। अगर आपका स्कूल 35 से 50% तक की रेटिंग का है तो आपका स्कूल 2 स्टार रेटिंग का है, अच्छा है, लेकिन सुधार की बहुत सारी संभावना है। अगर आपकी रेटिंग अगर 35 से कम है तो आपका स्कूल 1 स्टार का स्कूल है, यानी बहुत ही खराब है, विचारणीय है, चिंतनीय है। आपको स्वच्छता पे बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। ये तो ये 6 कंपोनेंट हैं जिस पर 59 अलग अलग इंडिकेटर्स हैं जिन पर हमें बहुत बारीकी से काम करने की आवश्यकता होती है। स्वच्छता एवं साफ सफाई हेतु आंकलन का जो प्लेटफॉर्म है, इसके अनुसार हमें इन सभी 6 कंपोनेंट के 59 जो हमारे इंडिकेटर हैं उस पर बारीकी से बहुत अच्छा सा काम करने का ज़रूरत है। हम देखेंगे आंकलन प्लेटफॉर्म में कौन कौन से कंपोनेंट पे किस तरह से काम किया जा सकता। सबसे पहला कंपोनेंट है शुद्ध पानी के भरोसेमंद स्रोत, यानी प्रत्येक बच्चे को शुद्ध पानी मिलना चाहिए। ये जिम्मेदारी स्कूल की है, स्कूल प्रशासन की है, हर बच्चे को शुद्ध पानी मिले, इसलिए समय समय पर पानी की जाँच होनी चाहिए। पानी के लिए जाँच के लिए हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर PhD लेबोरेटरी होती है, जहाँ हमें साल भर में 2 बार पानी की जांच करानी बहुत ज़रूरी है। अगर पानी में किसी तरह का कोई कंटेमिनेशन है तो उसका हल भी होना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो है जल संरक्षण और पुनः उपयोग की व्यवस्था। जो बरसात का पानी है उसका बिखराव नहीं होना चाहिए, उसको सुरक्षित करके उसको वापस से हमें रीयूज़ करना चाहिए। यानी हर स्कूल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए, वो भी क्रियाशील होना चाहिए। लिंग आधारित कार्यरत शौचालय, बालकों और बालिकाओं हेतु पृथक पृथक कार्यशील शौचालय की उपलब्धता और बालकों और बालिकाओं हेतु पृथक पृथक कार्यशील मूत्रालयों की उपलब्धता होनी चाहिए, जिसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि विशेष आवश्यकता वाले जो दिव्यांग बच्चे रहते हैं और अध्यापक और कर्मचारियों के लिए कार्यशील शौचालय की व्यवस्था विद्यालय में होनी चाहिए। आप देख रहे हैं ये बॉयज़ का टॉयलेट है।
ये लिंग आधारित कार्यरत गर्ल्स का टॉयलेट्स है। माहवारी संबंधित स्वच्छता के लिए उपयुक्त सुविधाएं विद्यालय में होनी चाहिए। इंसिनरेटर की उपलब्धता विद्यालय में होनी चाहिए। हाथ धोने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। ग्रुप हैंड वॉशिंग जो आप देख रहे हैं, प्रत्येक विद्यालय में साबुन से हाथ धोना जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। शौचालय के उपयोग के बाद में और कार्यशील हाथ धोने की सुविधाएं होनी चाहिए। भोजन से पहले भी कार्यशील हाथ धोने की सुविधा विद्यालय में उपलब्ध होनी चाहिए। कचरे के सुरक्षित निपटान की व्यवस्था। गीले अपशिष्ट, प्राकृतिक रूप से सड़ने वाला बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट, शुष्क यानी अपशिष्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट, तरल अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान की जो व्यवस्था है वो विद्यालय में होनी चाहिए। विद्यालय का पर्यावरण, वातावरण, साफ सफाई और रखरखाव जो है वो भी सही ढंग से होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी होती है स्कूल की प्रबंध समिति, पंचायत और समुदाय की जो है वो निरंतर भागीदारी से हम संचालन, प्रचालन, रखरखाव बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। स्वच्छता पर समय समय पर हमारे बच्चों का प्रशिक्षण भी होना चाहिए कि कैसे हाथ धोने हैं, स्वच्छता का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। अगर ऐसे प्रशिक्षण होंगे टीचरों के साथ में, अध्यापक बच्चों के साथ में और एसएमसी मेंबर्स के साथ में, तो मेरे ख्याल से जो बिहेवियर चेंज की बात है वो अच्छी तरह से आ सकती है। IEC सामग्री और साधनों का उपयोग। विभिन्न प्रकार के विज्ञापन। IC का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी बिहेवियर चेंज के लिए विभिन्न प्रकार के पोस्टर जगह जगह होने चाहिए जिससे स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता आए और उनके व्यवहार में परिवर्तन आए। ये विभिन्न प्रकार की IEC सामग्री का उपयोग आप देख सकते हैं, किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल हमें रखना है। स्वच्छता की अच्छी आदतों को अपनाना और अपने परिवार और समुदाय में स्वच्छता के लिए नेतृत्व करना, ये चीज़ें होनी ही चाहिए। स्वच्छता बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अब हम देखते हैं हमारे डूंगरपुर जिले से राज्य स्तर पर इस बार 2022 में जो पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यालय हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोडेवाला CBO आसपुर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोठमोबड़ी CBO आसपुर और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पथड़ी CBO सिमलवाड़ा। यानी ये जिले के बेस्ट स्कूल हैं जिन्होंने स्वच्छता पर पुरस्कार राज्य स्तर का प्राप्त किया इसी वर्ष, जिसमें आसपुर ब्लॉक के 2 स्कूल हैं और एक सिमलवाड़ा ब्लॉक का स्कूल है। बहुत बहुत बधाई आप। ये राज्य स्तर पर स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार समारोह है जिसमें हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय हैं वो पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। साथ में ही डूंगरपुर की पूरी टीम है जिसमें जो स्वच्छता के प्रभारी हैं समसा से वो भी पधारे हुए हैं। ये ग्रुप हैंड वॉशिंग का यूनिट लगा हुआ है छोटा सा बच्चों के अकॉर्डिंग। पोषण वाटिका एवं किचन गार्डन है जहाँ बच्चे ही सब्जियां उगाने का काम है और विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक पौधे उगाने का काम बच्चे स्वयं करते हैं। रखरखाव और मेंटेनेंस छात्र संसद के माध्यम से किया जाता है। ये है श्री मोहनलाल जी यादव, IAS परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा राजस्थान जयपुर, चर्चा करते हुए। नेशनल चीफ वाश की जो है यूनिसेफ से जिन्होंने राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोडेवाला जिला डूंगरपुर विद्यालय आकर के स्वच्छता के विभिन्न कंपोनेंट पे उन्होंने जानकारी प्राप्त की थी कि SMC और छात्र संसद अध्यापक मिलकर के किस तरह से स्वच्छता के कंपोनेंट पे कार्य कर रहे हैं। थैंक यू साथियों। प्रारंभिक शिक्षा के विभिन्न नवाचारों और सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।